हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं एक टॉपिक मान लीजिए, आप एक फैक्ट मान लीजिए, उसको करवाने वाली हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। परिभाषा के रूप में मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। आई होप आपको क्लास समझ आएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि उपनिवेशवाद क्या होता है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में, इस वर्ड में, कि उपनिवेशवाद आखिर क्या है। तो मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में इस टॉपिक को करवाऊंगी कि उपनिवेशवाद एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें कि कोई शक्तिशाली देश, जो ज़्यादा पावरफुल देश होता है, वो अपनी सैनिक शक्ति के बल पर, मतलब उसके पास जो शक्तिशाली सेना होती है, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, इन सभी के बल पर किसी कमज़ोर देश पर आक्रमण करता है और विजय प्राप्त करने के बाद उस पर शासन चलाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह उपनिवेशवाद कहलाती है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि भारत बहुत दिनों तक इंग्लैंड का उपनिवेश रहा, कि इंग्लैंड ने, अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया था, हमारे भारत देश को उपनिवेश बनाया था। तो उसका कारण क्या था कि हम उस समय, भारत देश जो था उसकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी और जो इंग्लैंड था वो काफ़ी पावरफुल देश था, इसलिए जो है उस समय इंग्लैंड भारत पर शासन कर पाया। दोबारा से देख लीजिए कि उपनिवेशवाद एक प्रक्रिया है जिसमें कि कोई शक्तिशाली देश अपनी सैनिक शक्ति के बल पर किसी कमज़ोर देश पर या फिर कम पावरफुल देश पर आक्रमण करता है और उस पर विजय प्राप्त करके जो है उस पर शासन चलाता है। जैसे कि अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन चलाया था, यहाँ पर गवर्नर जनरल के रूप में, और अपने व्यापारियों को भेजकर यहाँ पर शासन चलाया था ना, वैसे ही शासन चलाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद कहलाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भारत बहुत दिनों तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहा था। एक और परिभाषा है, अथवा में आप देख सकते हैं उसको, अगर आपको वो अच्छे लगते तो आप उसको भी समझ सकते हैं, कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है तो कहा जाता है कि उसने दूसरे देश पर उपनिवेश स्थापित कर लिया है। जैसे कि अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा कर लिया था या भारत पर नियंत्रण कर लिया था, तो अंग्रेज़ लोग क्या कहते थे अपने देश में कि भारत जो है, भारत देश हमारा उपनिवेश है। तो इसी को जो है उपनिवेशवाद या उपनिवेश बोला जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एक फैक्ट और है कि उपनिवेश द्वारा जिस देश का शोषण होता है उसे औपनिवेशिक कहते हैं। कि उपनिवेश द्वारा मतलब कि ये उपनिवेश की जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा जिस देश का शोषण हो रहा है, जैसे कि अंग्रेजों द्वारा शोषण किसका किया गया? भारत का। तो भारत उस समय क्या था? औपनिवेशिक था, औपनिवेशिक शासक, औपनिवेशिक देश मान लीजिए। कि औपनिवेशिक देश किसे कहा जाता है? जिस देश पर उपनिवेश स्थापित किया गया है और जिस देश का उपनिवेश द्वारा शोषण किया जा रहा है, ना कि शोषण करने वाला देश, बल्कि जिस देश का शोषण हो रहा है। जैसे कि अंग्रेजों द्वारा भारत का शोषण हो रहा था, तो भारत उस समय औपनिवेशिक देश था। ओके, तो आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, आपका ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या फिर क्लास के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करवाने की, आपको अच्छे से पढ़ाने की, इजी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो के नीचे, क्लास के नीचे प्यारे प्यारे कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि बच्चों को मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, उन्हें मेरी क्लास अच्छी लग रही है। ओके, थैंक यू एवरीवन।